प्रभु के वचनों का स्पेशली प्रकाशित वाक्य में जो है टॉपिकल बाइबल स्टडी और एक एक टॉपिक या एक एक शब्द पर हम गौर कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य में जो आए हैं। और आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, फिर चेलों ने और आज भी जो है उसका प्रचार किया जाता है और उसका डायरेक्ट कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि हम सब जो हैं अच्छी रीति से इसे पहचान लें। और इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में तो है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में, यूहन्ना जो है अपनी पत्री में, पहला दूसरा यूहन्ना उसमें, और पौलुस भी अपनी पत्रियों में इसका वर्णन करता है। और वो कोई और नहीं, वो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट ये शब्द डायरेक्ट नहीं आया है। सो यूहन्ना अपनी पत्रियों में इसके बारे में काफी वर्णन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भी इसका वर्णन, पौलुस ने इस बात का वर्णन किया। सो मैं आपके लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय और पद 18 से आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो आप लोग भी यदि आपके पास बाइबलें हैं तो खोल करके निकाल लें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पद 18 से आगे, और यहाँ यूं लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि प्रकट हो कि ये सब हम में के नहीं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है जो तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने तुम्हें उसके विषय में लिखा है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। तो तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सो ये मसीह विरोधी, इसकी बहुत सारी चीजें जो हैं हम जान लें। ये धोखे में रखने वाला, ये भरमाने वाला, ये परमेश्वर के जैसा अपने आप को बताने वाला, वैसे आश्चर्य कर्म करने वाला, वैसे जो है अन्य अन्य भाषा बोलने वाला, और बहुत सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य में हम 12वें अध्याय 13वें अध्याय में विशेष करके देखेंगे। लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये मसीह विरोधी। सो दोस्तों, जो है ये वो मसीह विरोधी जिसका मैंने आपसे कहा कि बाइबल जो है
वो बहुत सारे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया। फिर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बताया, यूहन्ना उनमें महत्वपूर्ण चेला, और पौलुस ने इसके बारे में बताया। और प्रकाशित वाक्य में तो हम इसे भरपूरी से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। और जो है वो दोस्तों, वो ये कि बाइबल में जो है प्रभु यीशु मसीह के समानांतर मसीह विरोधी कार्य, जिसका वर्णन जो है, जैसा मैंने बताया कि जो है यूहन्ना की पत्रियों में जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, सूडो क्रिस्टोस या फॉल्स क्राइस्ट, जो है मत्ती 24, मरकुस 13, इसको फॉल्स प्रॉफिट, और ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, इवन अन्य भाषाएं, लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा करना। और देखिए आज भी डॉक्टरी के क्षेत्र में होने के बावजूद ये मेरा अपना अनुभव है कि पीलिया यदि हो जाता है तो लोग डॉक्टर के पास आने के पहले वो झड़वाने वालों के पास ले जाए। बिच्छू काट जाए तो अस्पताल आने के बजाय वो झड़वाने वालों के पास पहुंच जाए। सांप काट जाए तो अस्पताल आने के बजाय वो वहां जाए। और बहुत हद तक आप भारतीय जनता से पूछें, उनको आराम हुआ। अन्य अन्य भाषाएं बुलवाना, आश्चर्य कर्म करना, और ये चीजें, ये जब कलीसिया का आरंभ हुआ, जब वो पतरस और यूहन्ना के सामने समोन और बहुत सारे जादूगर, सिकंदरिया के वे याजक के लड़के, कई चीजें, वो लड़की जो है भविष्यवाणी करती थी, ये सब किसके द्वारा संचालित है? ये किसके द्वारा संचालित दोस्तों? ये कोई और नहीं, ये मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, और ग्रीक शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी मतलब विरोधी, क्रिस्टोस मसीह विरोधी, और जो है एव3 इसका मतलब अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ क्राइस्ट जो है। और नए नियम में जो है ग्रीक जो एंटी क्रिस्टोस, जैसा पहला यूहन्ना में मैंने आपको पढ़ा, सूडो क्रिस्टोस, झूठा मसीह, और या एंटी क्रिस्टोस, ये शब्द भी जो है इस्तेमाल हुआ। और प्रभु के जो लोग हैं, इन्होंने इसके बारे में, और जो है एंटी क्राइस्ट, या जो है बाइबल में जैसा मैंने पढ़ा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 आयत, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 और 3 आयत, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7 आयत, और थिस्सलुनीके की पत्री और 2 अध्याय 1 से 4, 2 अध्याय 7 से 10, यहाँ पर जो है सब जगह एंटी क्रिस्टोस शब्द, ये जो है ग्रीक जो है भाषा में जो है इस्तेमाल हुआ। और एंटी क्राइस्ट, इसके अलावा जो है बीस्ट, पशु करके ये शब्द 13वें अध्याय में, मैन ऑफ सिन, पाप का पुत्र, पाप का मनुष्य, जो परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 12, और वे छोटा
सिंह दानियल ने जो पुराने नियम में 7वें और 8वें अध्याय में एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन हमने देखा था कि वो जो राज्य करेगा अपने आप को जो है जो 7 साल का उसका राज्य रहेगा, उसके 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा और सारी पृथ्वी को कहेगा मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, मेरा चिन्ह लो, मेरा चिन्ह लो और मेरे नाम का अंक लो। और उसके नाम का अंक 666। सो हम दोस्तों इन्हें आगे देखेंगे ताकि जब हम उस जगह आए तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा समझने में हमें तकलीफ ना हो। और इसका भी न्याय जो है परमेश्वर जो है खुल के करेगा। एंटी क्राइस्ट और जो है आज जिस स्थिति में मसीह लोग हैं वो बिल्कुल वो कब आएगा, कैसे आएगा, और ये लिखा है जो परमेश्वर ने अपने दासों को बताया है कि जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, जिसे रैप्चर कहा गया है, रैप्चर कहा गया है, उस समय से एंटी क्राइस्ट का राज्य सारी पृथ्वी पर एक राष्ट्र, एक मुद्रा, एक वन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल करेगा। और शुरू के उसका कार्यकाल 7 साल तक रहेगा। दानियल नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय 27वीं आयत में लिखा है 7 साल में से वो 3.5 साल तो अच्छे से गुजरने देगा, लेकिन 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा और पृथ्वी के लोगों से कहेगा कि मेरी पूजा करो, मेरा चिन्ह लो। और उसका चिन्ह जो है 666। और इस समय परमेश्वर की कही हुई वे तमाम विपत्तियां उसके राज्य में, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक लिखा है, वो आएंगे। उसके बाद पृथ्वी का अंत, शैतान युद्ध के लिए निकलेगा। हर मगिदोन जो मैंने पहले एपिसोड में बताया, उस जगह वे इकट्ठा होंगे, युद्ध लड़ेंगे, शैतान की हार, और 1000 वर्ष के लिए उसका बांधा जाना हो जाएगा। और उस 1000 वर्ष में शैतान जब बांध दिया जाएगा, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, और 1000 वर्ष के बाद उसे छोड़ा जाएगा। वो अंतिम युद्ध के लिए तैयार होगा, अंतिम युद्ध के लिए तैयार होगा। वो लिखा है स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म कर देगी, और शैतान और उसकी तिरेकता, उसके सारे लोग, उसके सारे दूत, वे स्वरदूत जो उसके साथ गिरा दिए गए थे, वे सब अन्याय किया गया और उन्हें अनंत नरक में डाल दिया गया। सो दोस्तों, ये वो कड़ी है। और इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, पौलुस, प्रभु के चेले, इन सब ने, और जो है इसे एबस, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और जो समुद्र में से पशु निकला, फिर एक और पशु जो है पृथ्वी में से निकला, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में है, प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में। और वो जो लाल सर्प है, जो अजगर है, जिसे हम शुरू से जानते हैं, वो उसका वर्णन 12वें अध्याय में। और प्रभु के लोगों ने इसका डिटेल में जो है वर्णन भी करा। और प्रकाशित वाक्य में इसका अंत कैसा होगा, तो अध्याय नंबर 12 और 13 और उसके बाद
20, 19 और 20 अध्याय। सो दोस्तों, जब हम वहां आएंगे तो इसको और डिटेल में मैं बताऊंगा, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो शैतान का राज्य है, वो पिछले 2000 साल में प्रभु ने अपने लोगों पर, समाज पर प्रकट किया। और इसमें इस एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट में जो है, जो अंतर है, वो अंतर ये कि प्रभु स्वर्ग से आया और ये जो है नरक से आया। नरक इसके लिए बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह जो पिता से आए, और एंटी क्राइस्ट अपने स्वयं के नाम से आया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाते हैं, और एंटी क्राइस्ट अपने आप को जो है खुद मैं खुद अपने आप की बड़ाई करता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के लिए सारे कष्ट उठाने को तैयार है, लेकिन एंटी क्राइस्ट जो है उन पर सारे बोझ लाद देता है अपने पीछे चलने वालों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह जो है पिता की इच्छा पूरी करने, जबकि एंटी क्राइस्ट उसकी स्वयं की इच्छा पूरी करने। प्रभु यीशु मसीह बचाने आए तो एंटी क्राइस्ट नष्ट करने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो एंटी क्राइस्ट ने कहा मैं वो बुरा चरवाहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, तो एंटी क्राइस्ट ने कहा मैं झूठ का पिता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीर में प्रकट हुआ, सो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करो। तो एंटी क्राइस्ट शरीर के विलासाएं, संसार के विलासाएं, जीविका का घमंड, इसमें खुद लगा, लोगों को भी इसी बात में उसने उलझाया। और आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने उसकी परीक्षा ली, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के द्वारा भी उसने परखा। और ये कि प्रभु यीशु मसीह को गिरा दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर तरह से उस पर जयवंत हुए। एंटी क्राइस्ट प्रभु विरोधी और जो है उसने 12वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को गिरा दिया, आश्चर्य कर्म पे आश्चर्य कर्म, और मुर्दों को जिंदा कर दिया। और उसने अपनी त्रिएकता बना ली, ये एंटी क्राइस्ट, ये मसीह विरोधी, जो अभी से नहीं, सृष्टि के आरंभ से, और इसका जो चिन्ह है मोनो है, ये 5 तारों का ये मोनो, और इसके ऊपर जो है भेड़ का, ये वो भेड़। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो ये वो देखें वो भेड़ के रूप में, ये शैतान का चिन्ह, ये एंटी क्राइस्ट का सिंबल, और बच्चे अपने घरों में विशेष करके क्रिसमस पे 5 तारों के 5 एंड वाले ये तारे लगाने से, ये शैतान का एक रूप। प्रभु यीशु मसीह ने आदम के रूप में, तो उसने इस रूप में इस्तेमाल करा। ये वो 5 एंगल, और देखिए ये फर्क लेके आ गया।
ये रहस्य लेके आया। और डेविल, डीमंस, सारे दुष्ट आत्माएं, भूत जिनको हम बोलते हैं, सारे वो जो है इसके द्वारा संचालित, इसके द्वारा संचालित मध्य आकाश की शक्तियां, स्वर्ग में भी इसके साथ वे 1/3 स्वर्गदूत हो गए। पृथ्वी पर इसने लोगों को भरमा करके अपने वश में कर लिया। लोग इसकी बात मानते हैं, जीवते परमेश्वर की सच्ची बात पसंद नहीं, सच्चे लोग पसंद नहीं, लेकिन बुराइयां पसंद। और इनके पीछे वो लोग नहीं, लेकिन उनके पीछे ये जो भरपूरी से काम कर रहा है। सो दोस्तों, समय बिल्कुल निकट है, परमेश्वर इनका अंत करने वाला है, लेकिन आप अपने आप को बचाते रहे, आप अपने आप को बचाएं। जो है उस प्रकार की संसारिक बातों से, शारीरिक बातों से, शारीरिक अभिलाषाओं से। पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में करता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अप्रमाणित हूं। फिर आगे बोलता है, मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया कि संसार के लिए मरूं और मसीह के लिए जीवित हूं। ये दोस्तों हमें चाहिए। और देखिए, शैतान के कार्य क्षेत्र जो है, संगीत, ज्ञान, पैसा, प्रशंसा, सारी चीजें, हमें जो बचना है वो इनसे बचना है। ये उसका चिन्ह, शैतान का चिन्ह, ये वो ड्रैगन का चिन्ह, जिसका वर्णन 12वें अध्याय में हम देखेंगे। एंटी क्राइस्ट और 666 उसके नाम की मोहर वो सब लोगों पर लगवाना चाहेगा। और उसकी सरकार, एक सरकार, और प्रभु यीशु मसीह के सलीब का उल्टा, जो है अपसाइड डाउन, और मसीह विरोधी आत्माएं जो मसीह का विरोध करती है और मसीह को नहीं मानती, ये नहीं मानती कि वो शरीर में आया, लोगों के लिए उसने अपने प्राण को दिया, उसके लहू में सामर्थ्य है कि वो लोगों को उनके पापों से छुड़ा दे। ये सारी चीजें मसीह विरोधी बकवास बनाता है, इनका मजाक बनाता है। उसके साथ वे सारे लोग भी उस मजाक में शामिल। सो जो है, इनका वर्णन जो है, ये किस प्रकार की आत्मा है, झूठी आत्माएं, और जो है ये एक दूसरे के विरुद्ध जो है अपराध करने में, लड़ाई झगड़े में, ये जो है ब्लास्फेमी या विरोध करने में, झूठी जो है प्रशंसा करने में, और जो है लोगों को भरमाने में, ये मिरेकल करने में, ये आश्चर्य कर्म करने में पीछे नहीं है। भरपूरी से जो आप चाहते हैं वो आश्चर्य कर्म, और पूरे संसार की जो है इकोनॉमी को, जो है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में करना, एक गवर्नमेंट, एक करेंसी, एक मुद्रा जो सारे विश्व में लाने की कोशिश। और
आरंभ में तो शांति शांति की बात नहीं, लेकिन बाद में बिगाड़ की बात नहीं। इजराइल को नष्ट करना और मुर्दों को जिलाना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, आदम में सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया, इस शैतान ने भी उस पत्थर की मूर्ति में प्राण फूका और वो पत्थर की मूर्ति बोलने लगी, चलने फिरने लगी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय 14वें आयत से आगे है। परमेश्वर के बराबर अपने आप को बताना, परमेश्वर के समान अपने आप को स्थापित करना, और जो है ये एंटी क्राइस्ट की जो है शिक्षाएं भी, ये शिक्षाएं भी बाइबल में इस बारे में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चीजें आई कि ये बुद्धिमान है, ये बहुत अच्छा बोलने में है, ये बहुत अच्छा राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, ये लोगों को सिखाने में पीछे नहीं रहता। सो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो वो पुराने एपिसोड भी आप YouTube पर जो है सर्च कॉलम में जा करके जो है जा करके मेरे नाम को डाल दें और उसके आगे डाल दें, मेरे नाम को लिखें डॉक्टर S.G. बेंजामिन और मैसेज ऑन एंटी क्राइस्ट ऐसा लिख दें आप, तो आपको YouTube पर इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तो प्रभु हम सबको समझने की सहायता प्रदान करें। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। इन अंत के दिनों में प्रभु हमें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लोग इन सब बातों को सीख जाएं। आप जब पृथ्वी पे थे, आपने अपने चेलों को ये बातें बताई। जब चेले कलीसिया के रूप में आए, उन्होंने भरसक कोशिश करी कि आपके चर्च को सिखाएं। आपके दासों ने वो कोशिशें करी कि शैतान क्या है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में कलीसिया को बताएं। और प्रभु आज भी आप ये चाहते हैं कि हम शैतान के उन तमाम हथियारों को पहचान लें। और प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपने आप को यीशु के लहू के दायरे में कवर करते हैं और सारा मान सम्मान गौरव आपको। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.